नमस्कार बच्चों। आज हम एनसीईआरटी की 7वीं कक्षा की संस्कृत पुस्तक रुचिरा भाग 2 के द्वितीयः पाठः दुर्बुद्धि विनश्यति के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अभ्यास प्रश्नों के अंतर्गत पहला प्रश्न है उच्चारण कुरुत, यानी इन सभी शब्दों का हमें केवल उच्चारण करना है। फुल्लोत्पलम, अवलंब्य, पक्त्वा, कम्बुग्रीवः, आवाभ्याम, भक्षिष्यामि, उक्तवान, हृदम, सुहृदाम, भवद्भ्याम, उड्डीयते, भ्रष्टः। अगला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है कूर्मस्य किम नाम आसीत, कछुए का क्या नाम था। तो कछुए का क्या नाम था? कम्बुग्रीवः। कम्बुग्रीवः एक पद में उत्तर है, इसलिए हम सिर्फ एक ही शब्द लिखेंगे। सरस तीरे के आगच्छन, तालाब के किनारे कौन आए? मछुआरे। और मछुआरे को हम क्या कहते हैं? धीवराहा। तो इसका उत्तर हो जाएगा धीवराहा। अगला प्रश्न है कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति, कछुआ किस रास्ते से कहीं और जाना चाहता था। तो कछुआ किस रास्ते से जाना चाहता था? आकाश मार्ग से। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आकाश मार्गेण। अगला है लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा के अधावन, लटकते हुए कछुए को देखकर कौन भागे? कौन भागे? जो उस गांव के नागरिक थे वो भागे। तो यहाँ पर क्या उत्तर हो जाएगा? पौराहा, अर्थात बहुत सारे लोग या नागरिक। अगला प्रश्न है अधोलिखित वाक्यानि कह कम प्रति कथ्यति इति लिखत, यानी इन वाक्यों को किसने किसको कहा हमें ये लिखना है। कह कथ्यति किसने कहा, कम प्रति कथ्यति किसको कहा। तो हमेशा हमें यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कह कथ्यति में हमेशा जो भी उत्तर होगा वो प्रथमा विभक्ति में ही होगा, और जब हम उत्तर किसको के लिए दे रहे हैं, किसको कहा, तो वो द्वितीय विभक्ति में ही होगा, चाहे वो एक वचन हो, द्विवचन हो या बहुवचन हो। यह निर्भर करता है वाक्य पर कि वह उसका उत्तर कौन से वचन में है। जैसे यहाँ पर हमारा पहला वाक्य है प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, सुबह जो उचित होगा वह करेंगे या वह करना चाहिए। ये किसने कहा था? ये दोनों हंसों ने कहा था कछुए को। अब हंसों ने, अब हंसों जो है वो एक तो नहीं है, वो दो हंस हैं, और प्रथमा द्विवचन में क्या हो जाता है? हंसः हंसौ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हंसहु। और किसके प्रति कहा? कूर्मम प्रति, कछुए के प्रति। तो यहाँ पर कछुए को, तो कूर्म में भी द्वितीय विभक्ति लग गई, इसलिए यहाँ पर क्या बन गया? कूर्मम, कूर्मम प्रति। अगला है अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, मैं आकाश के रास्ते से तुम दोनों के साथ जाना चाहता हूँ। ये किसने कहा था? कछुए ने कहा था दोनों हंसों को। तो क्या उत्तर हो जाएगा? कूर्मः हंसौ प्रति, कछुए ने हंसों के लिए कहा था। अगला है अत्र कह उपायः, यहाँ क्या उपाय है? किसने कहा था ये? दोनों हंसों ने कछुए को कहा था। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हंसौ कूर्मम प्रति। अगला है अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा, ये कहा था कछुए ने अपने मित्रों दो यानी दोनों हंसों को। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कूर्मः हंसौ प्रति। अगला है यूयम भस्म खादत, तुम सब भस्म खाओ, तुम सब राख खाओ। किसने कहा था? कछुए ने नागरिकों को। तो कछुए ने तो कूर्मः, नागरिकों को क्योंकि बहुवचन है और द्वितीय बहुवचन है, इसलिए पौरा का क्या बन गया? पौरान प्रति। अगला प्रश्न है मंजुषात क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूर्यत, यानी यहाँ पर जो ये मंजुषा दी गई है हमें इसमें से सही शब्दों को चुनकर इन वाक्यों में लिखना है। आप देखेंगे यहाँ पर जितने भी शब्द दिए गए हैं ये सारे क्रिया शब्द हैं। तो इस वाक्य में हम ये लिखते हैं हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते, यानी हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या उत्तर आ जाएगा? उड्डीयते। अगला है अहम किंचित अपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। तो बोलूंगा के लिए क्या है? वदिष्यामि। यह हित कामनाम सुहृदाम वाक्यम न अभिनंदति,
हित चाहने वाले दोस्तों की बात का जो अभिनंदन नहीं करता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अभिनंदती। अगला है एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। एक कछुआ भी वहां ही रहता था। अब रहता था, प्रतिवसति स्म, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रतिवसति स्म। अगला है अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। मैं आकाश के मार्ग से कहीं और जाना चाहता हूँ। इच्छामि, तो यहाँ पर क्या उत्तर हो जाएगा? इच्छामि। अगला है वयम गृहम नीत्वा कूर्मम भक्षिष्यामः। हम सब घर ले जाकर कछुए को खाएंगे। तो यहाँ पर खाएंगे के लिए क्या हो जाएगा? भक्षिष्यामः। तो इस प्रकार हमारा पहला उत्तर क्या है? उड्डीयते, दूसरे में वदिष्यामि, तीसरे में अभिनंदति, चौथे में प्रतिवसति स्म, पांचवें में इच्छामि और छठे में भक्षिष्यामः। हमारा अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति। कछुआ कहाँ जाना चाहता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कच्छपः अन्यम हृदम गंतुम इच्छति। कछुआ अन्यम हृदम, अन्य तालाब में, किसी दूसरे तालाब में, गंतुम इच्छति जाना चाहता है। अब हमसे अगर प्रश्न वर्तमान काल में पूछा जा रहा है तो हम उसका उत्तर भी वर्तमान काल में ही देंगे। अगला है कच्छपः कम उपायम वदति। कछुए ने क्या उपाय कहा या कछुआ क्या उपाय बोलता है? तो कच्छपः उपायम वदति, कछुआ उपाय बोलता है। युवाम काष्ठदंडम, तुम दोनों लकड़ी के डंडे को, एकम चंचवा, एक डंडे को, चंचवा धारयताम, चोंच से धारण करो। अहम काष्ठदंड मध्य, मैं लकड़ी के डंडे के बीच में, अवलंब्य लटक कर, युवयो, तुम दोनों के, पक्षबलेन, पंख के बल से, सुखेन गमिष्यामि, सुखपूर्वक चला जाऊंगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कच्छपः उपायम वदति, युवाम काष्ठदंडम, एकम चंचुवा धारयताम, अहम काष्ठदंड मध्य अवलंब्य, युवयो पक्षबलेन, सुखेन गमिष्यामि। यानी कछुआ यह उपाय बताता है कि तुम दोनों लकड़ी के डंडे को, एक डंडे को अपनी चोंच में पकड़ो और मैं उस लकड़ी के डंडे के बीच में लटक कर तुम दोनों के पंख के बल से सुखपूर्वक चला जाऊंगा। अगला प्रश्न है लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पौरः किम अवदन्। लटके हुए कछुए को देखकर नागरिकों ने क्या कहा? नागरिकों ने क्या कहा था? लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पौरः अवदन्। लटकते हुए कछुए को देखकर नागरिकों ने कहा हन्हो महद आश्चर्यम हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते। अरे बहुत आश्चर्य की बात है कि हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर कूर्मम में आप बिंदी लगा लीजिएगा, यहाँ पर कूर्मम आएगा। उसके बाद अगला है कूर्मः मित्रयो वचनम विस्मृत्य किम अवदत्। कछुआ मित्रों के वचन को भूलकर क्या बोला? कछुआ मित्रों के वचन को भूलकर क्या बोला था? यूयम भस्म खादत्, तुम सब राख खाओ। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कूर्मः मित्रयो वचनम विस्मृत्य, कछुआ मित्रों को दिए हुए वचन को भूलकर अवदत् बोला, यूयम भस्म खादत्, तुम सब राख खाओ। अगला प्रश्न है घटना क्रमानुसारम वाक्यानि लिखत। यहाँ पर हमें जो वाक्य दिए गए हैं ये उल्टे सीधे वाक्य दिए गए हैं, यानी जो हमारी कहानी है उसको उसके वाक्यों को उल्टे सीधे तरीके से लिखा गया है, ऊपर नीचे लिखा गया है। हमें इन्हें सीक्वेंस में लगाना है, हमें इसे क्रम में लगाना है। तो अब हम ये वाक्य देखेंगे, जैसे यहाँ पर है कूर्मः हंसो सहायताम आकाश मार्गेण अगच्छत। कछुआ हंस के सहायता से आकाश मार्ग से गया। नागरिकों ने कहा हम सब गिरे हुए कछुए को खाएंगे। कछुआ और हंस एक तालाब में रहते थे। कुछ मछुआरे तालाब के किनारे आए। कछुआ कहीं और जाना चाहता था। लटके हुए कछुए को देखकर नागरिक भागे। कछुआ आकाश से गिर गया और नागरिकों के द्वारा मारा गया। हम सब कल कछुए और मछुओं को मारेंगे, यह ऐसा मछुआरों ने कहा। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो कहानी है इसके जो वाक्य हैं वो ऊपर नीचे दिए गए हैं, तो हमें इन्हें क्रम में लगाना है। तो पहले नंबर पे क्या आ जाएगा? कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म। उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा? केचित् धीवरा सरस तीरे अगच्छन्। तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा? वयं श्वः मत्स्य कूर्मादीन् मारिष्यामः इति धीवराः
अकथ्यन। चौथे नंबर पे क्या हो जाएगा, कूर्मः अन्यत्र गंतुम इच्छति स्म। पांचवें नंबर पे क्या हो जाएगा, कूर्मः हंसयो सहायतया आकाश मार्गेण अगच्छत। छठे नंबर पे क्या हो जाएगा, लंबमानम कूर्म दृष्ट्वा पौराः अधावन। सातवें नंबर पे क्या हो जाएगा, पौराः अकथ्यन वयम पतितम कूर्म खादिष्यामः। और आठवें नंबर पे क्या हो जाएगा, कूर्मः आकाशात् पतितः पौरै मारितश्च। अब ये हमने प्रश्न के आगे संख्या लिख दी, लेकिन परीक्षा में हमें ऐसे संख्या को नहीं लिखना होता, हमें परीक्षा में इन सभी वाक्यों को कहानी के अनुसार क्रम में लिखना होता है। तो हम कैसे लिखेंगे, हम ऐसे हेडिंग डालेंगे, घटना क्रमानुसारम वाक्यानि, यानी घटना के क्रम के अनुसार वाक्य। और फिर हम इन सभी वाक्यों को एक क्रम में लिख देंगे। जैसे कछुआ और हंस एक तालाब के किनारे रहते थे, कुछ मछुआरे तालाब के किनारे आए, हम सब कल मछली और कछुओं को मारेंगे ऐसा मछुआरों ने कहा। कछुआ कहीं और जाना चाहता था, कछुआ हंसों की सहायता से आकाश मार्ग से गया। लटके हुए कछुए को देखकर नागरिक दौड़े, नागरिक बोले हम सब गिरे हुए कछुए को खाएंगे। कछुआ आकाश से गिर गया और नागरिकों के द्वारा मारा गया। तो इस प्रकार हम जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो हमें वाक्यों को कहानी के अनुसार क्रम में लगाना होता है, जैसा कि हमने यहाँ पर लगाया। अगला प्रश्न है, मंजुषात पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्य, यानी मंजुषा से पदों को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। अब यहाँ मंजुषा में हमें शब्द दिए गए हैं, जलाशयम यानी तालाब को, अचिंतयत सोचा, वृद्धः बूढ़ा, दुखितः दुखी, कोटरे जो वृक्ष की कोटर होती है, वृक्ष की खोखल होती है, वृक्षस्य वृक्ष के, सर्पः सांप, आदाय लेकर, समीपे पास में। तो यहाँ पर एक कहानी है, ये कहानी आपने सुनी होगी, हमें इस कहानी के अनुसार ही इन शब्दों को भरना है। एकस्य वृक्षस्य शाखासु, एक वृक्ष की शाखा पर, अनेके काकाः वसन्ति स्म, अनेक कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य कोटरे, यहाँ पर पहला जो रिक्त स्थान भरना है उसमें क्या आएगा, कोटरे। तस्य वृक्षस्य कोटरे, उस वृक्ष की कोटर में, एकः सर्पः अपि अवसत, एक सांप भी रहता था। काकानाम अनुपस्थितो, कौवों की अनुपस्थिति में, सर्पः काकानाम शिशून खादति स्म, सांप कौवों के बच्चों को खा जाता था। काकाः दुखिता आसन, कौवे बहुत दुखी थे। तेषु एकः वृद्धः काका उपायम अचिंतयत, उनमें से एक बूढ़े कौवे ने उपाय सोचा। वृक्षस्य समीपे जलाशयः आसीत्, वृक्ष के पास जलाशय था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुं जलाशयम् आगच्छति स्म, वहाँ एक राजकुमारी नहाने के लिए तालाब में आती थी। शिलायां स्थित तस्य आभरणम आदाय, शिलायां स्थित यानी पत्थर पर रखे हुए, तस्य आभरणम उसके आभूषणों को, आदाय लेकर, एकः काकः वृक्षस्य उपरि अस्थाप्यत, एक कौवा वृक्ष के ऊपर आ गया। राजसेवकः काकम अनुसृत्य, राजसेवक कौवे का पीछा करते करते वृक्षस्य समीपम अगच्छन, वृक्ष के पास आ गए। तत्र ते, वहाँ उन्होंने, तम सर्पम च आमार्यन, और वहाँ पर उन्होंने उस सांप को मार दिया। अतः एवोक्तम, इसलिए ही कहा गया है, उपायेन सर्व सिद्ध्यति, उपाय से सब कुछ सिद्ध हो सकता है। तो ये कहानी हमने पहले भी पढ़ी हुई है और हमें इस कहानी में केवल इन शब्दों को पूरा करना है, भरना है। पहले में क्या आएगा, कोटरे, दूसरे में सर्पः, तीसरे में दुखिताः, चौथे में वृद्धः, पांचवें में अचिंतयत, छठे में समीपे, सातवें में जलाशयम, आठवें में आदाय और नौवें में वृक्षस्य। तो बच्चों, आज हमने दुर्बुद्धि विनश्यति पाठ के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा की। अगली बार मैं एक नए वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगी। धन्यवाद।